अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप यू आर हैविंग गुड हेल्थ। और आज जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे उसका कोड है अक्टूबर नवंबर 2016 और उसका वेरिएंट है 33। इस पेपर में हम क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे और उसमें हम मोशन ऑफ ऑसिलेटिंग मैस को हम ऑब्जर्व करेंगे और डिफरेंट मेजरमेंट्स लेंगे। जो ऑपरेटर्स इसमें यूज़ होगा उसमें है स्प्रिंग, मैसेज है, स्टॉप वॉच है, आयरन स्टैंड विद बोसन क्लैंप और जी क्लैंप है। इस एक्सपेरिमेंट में हम डिफरेंट मैसेज को यूज़ करेंगे और वहाँ से हम उनकी ऑसिलेशंस का टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। जैसे कि आपको पहले भी बताया गया है कि टाइम पीरियड कैलकुलेट करने के लिए हमें T1 निकालेंगे हम। T1 अब क्या है? T1 फॉर टाइम फॉर 10 ऑसिलेशंस। सपोज आप 10 ऑसिलेशन ले रहे हैं तो T1 फॉर 10 ऑसिलेशंस, फिर T2 फॉर 10 ऑसिलेशंस और फिर इन दोनों की एवरेज लेनी है आपने। उसके बाद हम टाइम पीरियड कैलकुलेट करेंगे। टाइम पीरियड क्या होता है? एवरेज को आप डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ ऑसिलेशन से। यहाँ तक करने के बाद हमने एक वैल्यू L इसको कैलकुलेट करना है, जो कि हमारे पास एक लेंथ की वैल्यू है जो हम थ्योरेटिकल कैलकुलेट कर रहे हैं। उसका फार्मूला क्या है? L इज इक्वल टू जी टी स्क्वायर ओवर पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे हम T की वैल्यू डाल के L की वैल्यू निकाल लेंगे। अब L की वैल्यू जो हम निकालेंगे उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमने कितना रखना है, तो वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ G और T पर। अब सपोज G में 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और T में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो L में मिनिमम 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। थोड़ा सा ऑपरेटर्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑपरेटर्स में हम सबसे पहले हमने 300 ग्राम मैस लेना है। तो ये आपको पता है हैंगर का जो मैस होता है ये 100 ग्राम होता है। तो ये हम 100 ग्राम के मैसेज 2 इसमें और डालेंगे तो हमारे पास टोटल जो है वो 300 ग्राम हो जाएगा। पिक्चर में भी शो हो रहा है कि हमने स्टार्ट यहाँ से करना है, स्प्रिंग हमने यहाँ से लगाना है और हमने इसको यहाँ पे टो कर देना है। तो ये हमारा सेटअप तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे? T1 जैसे कि आपको पहले बताया नंबर ऑफ ऑसिलेशन 10 हमने रखनी है, तो T1 हमारे पास आ जाएगा। तो हम ये स्टार्ट कर देंगे। आपने T1 लिए, इसी तरह आपने T2 नंबर ऑफ ऑसिलेशन आपने 10 रखने, T2 कैलकुलेट करना है। और फिर आपने टाइम पीरियड जैसे आपको पहले बताया गया T कैपिटल T और नंबर ऑफ ऑसिलेशन से इसको डिवाइड करना है एवरेज को। इसके बाद हमने क्या करना है कि आपने एक स्ट्रिंग लेना है, थ्रेड, और इसको आपने इस तरह सेटअप करना है कि स्प्रिंग ऊपर हो और ये मैसेज नीचे हो। ठीक है। अब ये जो लेंथ है आपके पास यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है यहाँ तक, ये अप्रॉक्सीमेटली कितनी होनी चाहिए? जो आप L की वैल्यू कैलकुलेट करोगे जो कैपिटल T की वैल्यू यूज़ करके जी टी स्क्वायर और पाई स्क्वायर, तो तकरीबन ये है अप्रॉक्सीमेटली उसके बराबर होनी चाहिए। ठीक है। तो आपने इतनी इसकी लेंथ रखनी है। ये अभी आ रही तकरीबन अराउंड 50 सेंटीमीटर। आप मीटर्स में इसको कन्वर्ट कर लें बेशक। ठीक है। तो अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी इन D। अब आप देख रहे होंगे जब मैं D कैलकुलेट कर रहा हूँ तो ये थोड़ा बहुत बिल्कुल स्टेशनरी नहीं है ये पॉइंट। ठीक है। ये हल्का सा आप ऑसिलेट हो रहा है। आपने वैल्यू ऑफ D निकाली है। ठीक है। अब वैल्यू ऑफ D जो आपने रखनी है उसमें आपने एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी निकालनी है। अब आपको पता है कि ये जो D मैं मेजर कर रहा हूँ ये स्प्रिंग है, ये बिल्कुल स्टेशनरी नहीं है। तो मैं यहाँ पे D की 2 वैल्यूज़ लूँगा। ठीक है। तो D की 2 वैल्यूज़ लूँगा तो क्या होगा कि हमारे पास D की जो 2 वैल्यूज़ आएंगी उनका डिफरेंस आपने लेना है, उसके बाद उसका मीन लेना है। तो आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी का फार्मूला आपको पता है, डिफरेंस डिवाइडेड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने ये ऑब्जर्व करना है कि जो आपके पास टर्न्स हैं स्प्रिंग के, इनके दरमियान डिस्टेंस जो है आपने ऑब्जर्व कर लेना है। ठीक है। अब इस मैस को आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस करना है 10 सेंटीमीटर टुवर्ड द राइट। तो आप देखेंगे ये ऑसिलेट करना शुरू कर देगा। ये जो ऑसिलेट कर रहा है ऐसे भी आप ऑसिलेट कर रहा है और ये स्प्रिंग की जो कॉइल्स के दरमियान जो लेंथ है वो भी आपके पास चेंज हो रही है। अब आपने टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है फॉर ऑसिलेशंस। अब टाइम पीरियड फॉर 1 ऑसिलेशन नहीं, अब टाइम पीरियड फॉर 10 ऑसिलेशन। लेकिन कब आपने स्टार्ट करना है? जब ये जो आपके पास लेंथ है अप्रोक्सीमेटली जो आपने पहले ऑब्जर्व की है उतनी हो जाए। तो तकरीबन अभी हो चुकी है। तो ये जो आपके पास टाइम आया है ये नंबर ऑफ ऑसिलेशंस का टाइम आया है। फॉर 1 ऑसिलेशन हमारे पास टाइमिंग है कि स्मॉल T है T, तो ये तकरीबन अराउंड 5 सेकंड्स आ जाएगा।
तो नेक्स्ट अब हमने मैस को ऐड करना है। अब हमारे पास पहले था 300 ग्राम मैस, अब मैं 100 ग्राम मैस और डालूंगा, तो हमारे पास टोटल हो गया 400 ग्राम मैस। तो जो हमने प्रोसीजर 300 ग्राम मैस के लिए पहले किया था वही हम 400 ग्राम मैस के लिए करेंगे और हमारे पास 2 सेट्स ऑफ रीडिंग आ जाएंगे। तो जो हमने डी की वैल्यूज़ निकाली थी, ये हमारे पास D1 एक वैल्यू आएगी और एक D2 आएगी, तो इनका हमने मीन ले लिया। क्योंकि डी आपको पता है कि डी एक कॉन्स्टेंट वैल्यू नहीं आएगी, तो ये तकरीबन 0.511 मीटर्स आ जाएगी। अब आपको यहाँ पे मीटर दिया गया वो सेंटीमीटर्स में होगा, तो आपने इसको मीटर्स में कन्वर्ट कर लेना है। नेक्स्ट आपके पास एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी वैल्यू ऑफ डी, अब वो आपने कैसे फाइंड करनी है। आपके पास ऑलरेडी डी की 2 वैल्यूज़ हैं, तो क्या होता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालने के लिए डिफरेंस डिवाइड बाय मीन मल्टीप्लाई बाय 100। तो जो डिफरेंस आया डी की 2 वैल्यूज़ में डिवाइड बाय जो मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100, जो आपके पास आ गई वैल्यू 0.39% हमारे पास इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी आ जाएगी। इसके बाद जो आपने स्मॉल टी जो T1 और T2 निकालने हैं, जब 10 सेंटीमीटर हमने इसको डिस्प्लेस करके ऑसिलेशंस देखी, इसमें हमने देखा कि जो स्मॉल टी हमने निकाला वो टोटल टाइम फॉर ऑसिलेशंस है, यानी कि हमने टाइम पीरियड नहीं निकाला, टाइम फॉर वन ऑसिलेशन नहीं निकाला, टाइम फॉर टोटल ऑसिलेशंस है। तो ये तकरीबन 4.33 सेकंड्स आ गए हमारे पास। इसके बाद जो प्रोसीजर हमने 300 ग्राम के लिए लिया था वही हमने प्रोसीजर सारा 400 ग्राम के लिए निकाला। जैसे हमने कैपिटल टी निकाला कि 400 ग्राम यूज़ करके, इसके बाद हमने एल निकाला। एल के लिए हमें टी की वैल्यू चाहिए टाइम पीरियड की, GT² और पाई² में हम एल की वैल्यू हम निकाल लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद हमने डी की वैल्यू निकाली। डी हमने जो जितने रखना है वो डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ एल पे, तो अप्रॉक्सीमेटली एल और डी की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इसी तरह स्मॉल टी जो टाइम फॉर टोटल ऑसिलेशंस है T1 T2 और टी एवरेज हमने निकाली, जो 5.27 सेकंड्स आ गई हमारे पास। जैसा कि आपको पता है ये क्वेश्चन नंबर 2 है, तो एंड में हमारे पास एक रिलेशन दिया जाता है जिसको हमने जस्टिफाई करना होता है। तो यहाँ पर रिलेशन है T = Km। अब यहाँ पे हमने K की वैल्यूज़ निकालनी है। अब हमारे पास 2 सेट्स ऑफ रीडिंग है, एक 300 ग्राम्स के लिए और एक 400 ग्राम्स के लिए। तो यहाँ पे हमारे पास K की 2 वैल्यूज़ निकलेगी, K1 और K2। तो जो हमारे पास वैल्यूज़ निकली हैं वो हमारे पास 1.44 × 10⁻² और 1.32 × 10⁻² आ गई। अब यहाँ पे एंड में हमने एक्सप्लेन करना है कि ये हमारा जो रिज़ल्ट आया कि हमारे रिलेशन को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन वैल्यू ऑफ K निकालेंगे। और ऑलरेडी आपको पता है परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं, K1 - K2 मीन डिफरेंस डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहाँ पे आ गई 8.7%। चूँकि ये 8.7% लेस देन 20% है, सो दिस इज़ द अंडर द लिमिट ऑफ एक्यूरेसी। तो हमारे पास जो वैल्यू आई, जो हमारा रिज़ल्ट आया, वो हमारे रिलेशन को सपोर्ट कर रहा है। अच्छा, तो अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसमें हम इस एक्सपेरिमेंट में जो हमने ऑब्जर्वेशन की है इसमें कुछ लिमिटेशंस होंगी और इसमें हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि एक तो हम 2 सेट्स ऑफ रीडिंग ले रहे हैं, तो 2 सेट्स ऑफ रीडिंग जो है इनफ नहीं है, तो हमने इस सेट्स ऑफ रीडिंग हमें ज़्यादा करनी पड़ेंगी, 4, 5 to 6। इसके बाद ये जो सेपरेशन है हमारे पास, ये जो मैंने कहा था कि सेपरेशन बिटवीन द कॉइल्स आपने ऑब्जर्व करी, तो ये कांस्टेंट नहीं है। इसको देखने के लिए हम या तो वीडियो कैमरा इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमें जो सेपरेशन है उसका एग्जैक्ट आइडिया हो जाए। इसके बाद ये आप जब इसको ऑसिलेट करेंगे तो ये जो हमारे पास यहाँ से स्प्रिंग होगा ये फिक्स नहीं होगा, तो यहाँ पे हम कोई ब्लू टैग यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का भी ये है कि स्ट्रिंग हमारे पास कुछ स्ट्रिंग जो हमारा यूज़ हो जाता है वो प्रॉपर नॉट में यूज़ हो जाता है, तो प्रॉपर स्ट्रिंग की लेंथ जो हमारे पास वो कांस्टेंट नहीं रहती। तो इसके लिए हम जो है वो या तो एरर मेथड यूज़ कर लेंगे जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव एरर को हम रिमूव कर सकें बीच में से। तो होप आप सब लोगों को समझ आ गई होगी।